一起来放老年痴呆，啤酒2元1瓶，4个瓶盖换1瓶，2个空瓶换。अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सुबह का आगाज़ हुआ सुबह की गर्मा गर्म चाय से। उसके बाद मैंने फ्रेश होकर ड्रेस चेंज किया और फिर घर के काम वाम निपटाने के बाद बच्चों को वेलकम किया। दोपहर में बच्चे स्कूल से आके सबसे पहले फ्रेश होते हैं, शॉवर लेते हैं। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद इनकी मर्ज़ी होती है या तो वो रेस्ट कर लेते हैं या तो फिर अपना स्कूल का होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं। ये बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा थके हुए होते हैं तो फिर वो आराम करते हैं। हुज़ैफ़ा, अभी आप क्या दिखाने वाले हैं? मुझे ना एक चीज़ सिखानी है। असल में हुज़ैफ़ा ने एक चैप्टर रीड किया था शाइनिंग मून। उसके अंदर वो बच्चा जो अपनी एरो एंड बो खुद बनाता है। हम गए मार्केट। अब जब हम मार्केट गए तो वहाँ पे ठेले वाले के पास इसको बो एंड एरो नज़र आ गया। मैंने कहा भाई ये जो जितने भी ठेले वाले होते हैं ये किससे ये सब टॉयज़ बनाते हैं बच्चों के? ये बनाते हैं किससे हुज़ैफ़ा? हाँ, 3 डब्बे वाले जो प्लास्टिक होते हैं ना उनसे वो इस तरह के टॉयज़ बनाते हैं। लेकिन भाई हमने इसको उस टाइम नहीं दिलाया। फिर क्या हुआ? हुज़ैफ़ा ने ज़िद पकड़ ली। क्या हुआ फिर? बिलाखिर हमें हुज़ैफ़ा को दिलाना पड़ा। क्या दिलाना पड़ा? ये एरो एंड बो जो अभी हुज़ैफ़ा आपको दिखाएगा। ये हुज़ैफ़ा को बहुत पसंद आया था। फिर हमने कहा चलो ठीक है दिला देते हैं। तो अभी आपको हुज़ैफ़ा दिखाएगा कि एरो एंड बो से कैसे खेलते हैं। पहले हमें एक बो चाहिए, हमें एक एरो चाहिए। ये जो ये फूल है इसमें हमें इस वाले पार्ट को इंसर्ट करना है। फिर ये जो हमें ऐसे उल्टा फुल्टा नहीं, ऐसे सीधा। अच्छा, और इसमें ये जो स्ट्रिंग है इसको फिक्स करना है। हाँ, वो जो शाइनिंग मून बच्चा था वो तो कहाँ रहता था? जंगल में रहता था। तो वो खेलता था, अपनी एरो को क्या करता था इसी तरीके से थ्रो करता था और वो उसकी एरो जहाँ जाती थी वो जंगल में उसके पीछे 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 आगे से आगे चला जाता था। तो ये बच्चों की एक बहुत अच्छी स्टोरी है शाइनिंग मून की। तो जिससे इंस्पायर होकर हुज़ैफ़ा ने ये एरो एंड बो परचेज़ की है। फ्रेंड्स आपको पता नहीं है ये क्या है? कार्ड गेम। हाँ ये देखिए, फैमिली कार्ड गेम। हाँ ये देखिए, यहाँ पे है डिटेल कि इसमें कितने बंदे खेल सकते हैं और कितनी एज के खेल सकते हैं। हाँ, कितनी एज के खेल सकते हैं? 7+। हुज़ैफ़ा के रिज़ल्ट डे वाले दिन बुक फेयर लगा हुआ था स्कूल के अंदर। तो फिर हमने हुज़ैफ़ा को अच्छे मार्क्स आने की खुशी में हुज़ैफ़ा को ओनो गेम दिलवा दिया। बच्चे जब कोई अच्छा काम करें तो उसकी तारीफ़ ज़रूर करें और अगर बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा है तो उसको कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर दिलाएं। इससे बच्चा इनकरेज होता है, बच्चों को मोटिवेशन मिलती है और वो आइंदा रिज़ल्ट्स में, आइंदा एग्ज़ाम्स में और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। हुज़ैफ़ा को मोबाइल यूज़ करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, मोबाइल में गेम्स खेलने का बहुत शौक़ है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चे का स्क्रीन टाइम किसी तरीके से कम किया जाए। स्क्रीन टाइम कम करने के लिए हुज़ैफ़ा को मैं साइकिलिंग के लिए बाहर भेज देती हूँ या तो फिर छत पे फुटबॉल खेलने के लिए भेज देती हूँ, क्रिकेट खेलने के लिए भेज देती हूँ। इस तरह के इंटरेस्टिंग कार्ड गेम्स बच्चों को दिलवा देती हूँ ताकि ये बिज़ी रहे। अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा मोबाइल की आदत पड़ जाती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं। उनका जो डेली रूटीन है उसमें दिल नहीं लग रहा होता, यहाँ तक कि पढ़ाई में भी दिल नहीं लग रहा होता बच्चों का। ओनो गेम खेलने के बाद हफ्सा हुज़ैफ़ा बहुत ज़्यादा खुशी फील कर रहे थे और बार बार एक राउंड के बाद दूसरा राउंड, दूसरे राउंड के बाद तीसरा राउंड, इस तरह इनका पूरा का पूरा जो दिन है वो खेल में लगा रहा, ओनो गेम खेलने में। शाम को हम सब गए आई क्लिनिक, डॉक्टर के पास। हम चारों ने अपनी आइज़ टेस्ट करवाई हैं। हफ्सा का जो है वो 1 साल हो गया था आई टेस्टिंग को, हुज़ैफ़ा का भी 1 साल हो गया था आई टेस्टिंग को। लेकिन जब मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी आई टेस्टिंग करवाई काफ़ी सालों बाद तो मेरा ऐनक वाला नंबर आ गया और हफ्सा की आइज़ भी बहुत ज़्यादा रेड हो रही थी। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि हफ्सा को आंखों में एलर्जी हो रही है। कुछ ड्रॉप्स दिए उन्होंने वो डालने के लिए। हफ्सा की टेस्टिंग हो गई, हुज़ैफ़ा की टेस्टिंग हो गई और मेरे ग्लासेस बने। ये सामने जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है ये एक्चुअली ग्लासेस का डीप फ्रीज़र है। हम आराम से बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे अपने नंबर का, तो अचानक से ये खुल गया और जब हमने देखा ये तो चश्मों का डीप फ्रीज़र है। हमारे सिटी की जो रोड्स की कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है। घर से बाहर निकलते हुए शाम को बहुत ज़्यादा ध्यान से ड्राइविंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ध्यान से चलना पड़ता है। इतना ट्रैफिक होता है और रोड की खुदाई हुई हुई होती है, पानी गिरा हुआ होता है। कुछ पता नहीं है कि आप कब स्लिप हो जाओ, कब गिर जाओ। बहुत ज़्यादा रोड की बुरी कंडीशन है जिसकी वजह से बाहर निकलते हुए दिल भी नहीं करता। लेकिन क्या करें, आँखों का मामला है, आँखों की टेस्टिंग भी ज़रूरी थी, इसलिए हम चारों एक साथ ही चले गए आई टेस्टिंग के लिए। एक तो मुझे बच्चों की समझ नहीं आती है, जब बच्चे घर में होते तो कहते मम्मा बाहर कब जाएंगे और जब बाहर जाते तो कहते मम्मा हम घर कब जाएंगे। वहाँ पे हम वेट करें अपने नंबर का। हुज़ैफ़ा ने हमें बहुत परेशान किया, घर चलें घर चलें घर चलें। घर वापसी पर हमने कहा अब जब हम निकल ही गए हैं घर से बाहर तो थोड़ी सी ग्रोसरी भी कर लेते। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी किचन की
और कुछ पकाने का सामान चाहिए था, तो फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह ली और बाकी चीज़ें परचेज़ की। घर पहुंचकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या पकाएं। एक तो मुझे पकाने से ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ये लगता है कि आज क्या पकाएं। टींडे देख के बच्चों ने कहा कि हम तो नहीं खाने वाले, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को खिलाने वाली भी नहीं हूँ, ये मैंने और आपके बाबा के लिए लिए हैं ये टींडे। सब्ज़ी गोश्त चिकन सब खा के थक गए थे और मैं सोच के थक चुकी थी कि मैं क्या पकाऊँ। फिर इनके बाबा से पूछा, उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि आलू अंडे बना लो, तो फिर मैंने आलू अंडे की तैयारी की। जब मैं बुक रीडिंग करती थी तो फिर मुझे जो छोटे छोटे लेटर्स हैं वो सही से नज़र नहीं आ रहे होते थे, ब्लर हो रहे होते थे। तो मुझे लगता था कि सबके साथ ही ऐसा होता है, लेकिन जब मैंने अपनी आइज़ टेस्ट करवाई तो मुझे बाकायदा प्रॉपर जो है वो बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क नज़र आया है। ग्लासेस पहनने पे वो जो चीज़ जो थी ब्लर ब्लर हो रहा था वो सब बिल्कुल क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारा खाना भी रेडी हो चुका है, चुटकी बजा के, इसलिए कि ये जो खाना है ये फ़ौरन से रेडी हो जाता है चुटकी बजा के। हम सब ने खाना खाया, उसके बाद मैंने हफ्सा और ज़ैफ़ा को कहा कि आप दोनों अपना बैग पैक कर लो, कॉपीज़ बैग में रख दो, बुक बैग में रख लो, और जो भी पाउच में आपकी पेंसिल, रबर, शार्पनर और जो भी पेन वगैरह है उन सबको प्रॉपर जो है वो पाउच के अंदर रखो, ताकि सुबह के टाइम पे इतना टाइम नहीं होता है। आप लोग इजीली जो है बस रेडी हो, नाश्ता करो और स्कूल के लिए चले जाओ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।